Good morning to all of you students. Today we are here with a topic that is energy. इससे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जाना था वर्क, फोर्स एंड पावर के बारे में। जो आज हम टर्म लेकर के आए हैं वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? जब कोई रनर बहुत तेज़ी से दौड़ता है तो हम कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा काम करता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसी तरीके से जब हमारा मोबाइल कम्प्लीटली चार्ज होता है तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, और जब उसके अंदर चार्ज कम होती है तो हम कहते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर एनर्जी नहीं है, अभी इसे मत चलाओ। इन अ सिमिलर मैनर जब हमारी कार में फ्यूल होता है तो कार जो होती है बहुत तेज़ी से मूव करती है, क्योंकि हम कहते हैं हमारी कार के अंदर बहुत एनर्जी है इस समय। लेकिन जैसे ही कार के अंदर फ्यूल कम होने लगता है उसके चलने में भी प्रॉब्लम आती है, वो चलना भी उसका स्लो हो जाता है। तो हम कहते हैं हमारी कार के अंदर फ्यूल नहीं है, एनर्जी नहीं है, इसलिए भी वो चल नहीं पाएगी। हम अगर एनर्जी को कहना चाहें तो हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? हम एनर्जी को डिफाइन इस प्रकार से करेंगे कि एनर्जी हमें किसके काबिल बनाती है और हमें क्या देती है। एनर्जी हमें काम करने की क्षमता देती है। एनर्जी गिव अस कैपेबिलिटी टू डू वर्क। सो अगर हम एनर्जी को डिफाइन करना चाहें, कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी कार्य को करने की क्षमता ही एनर्जी कहलाती है। एक पर्सन जो 25 to 30 या 35 के बीच में है, वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होने बजाय उसकी जो 60 to 70 एज का है, क्यों कि वो ज़्यादा काम कर पाएगा। ही इज एबल टू डू मोर वर्क एज कम्पेयर टू 60-70 ईयर्स ओल्ड पर्सन। तो इस सब बातें जो होती हैं हमारी एनर्जी को डिफाइन करती हैं। एनर्जी हमारी कई प्रकार की होती है: न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत तरह की एनर्जी होती हैं, लेकिन हम मैकेनिकल टर्म में दो एनर्जी को पढ़ते हैं: काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी बॉडी में आती है उसके मोशन की वजह से, एंड पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी के अंदर आती है उसकी पोजीशन और कन्फिगरेशन की वजह से। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट विद एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज the capacity to do work। एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, हमारे कार्य करने की क्षमता। हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमने देखा है एक बल्ब ग्लो होता है तो उसे 20 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। वहीं जो दूसरा बल्ब ग्लो हो रहा होता है, सेकंड बल्ब, हम उसे ग्लो होने में 40 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये हमें क्या दिखाता है? हाँ, ये सब बात हम भूल गए, पहले ये सब बात कर लें। फिर एनर्जी होती है, हाँ, एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल।
और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एंड एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, मीटर से इसे केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। सो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, it depends only upon magnitude। एंड तो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं वो वर्क के डायमेंशन से बिल्कुल सेम होते हैं। एनर्जी का डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन दोनों सेम होते हैं। सो डायमेंशन जो हो गए इसके, डायमेंशन ऑफ, हाँ, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml2 t-2। ml2 t-2 are the dimension of energy। और इसकी मदद से अगर हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 जूल मास को हम केजी कह सकते हैं, 1 केजी, लेंथ को मीटर का स्क्वायर कह सकते हैं, टाइम को सेकंड का स्क्वायर कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। तो 1 जूल इतने फंडामेंटल यूनिट के बराबर होता है। और हम अगर ऐसा करें, इसी को लें 1 केजी, मीटर को मीटर रहने दें, सेकंड स्क्वायर कर दें इस प्रकार से, और मीटर को बाहर निकाल लें। तो ये जो है हमारा बनता है फोर्स का, ये हमारी फोर्स की वैल्यू बनती है। तो फोर्स मतलब कि ऐसे ये जो होता है हम जानते हैं 1 न्यूटन जो होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड से क्या होता है। तो 1 जूल जो है न्यूटन मीटर के बराबर भी हो सकता है। 1 जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर ऑल्सो। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है कई प्रकार की होती है। एनर्जी इज ऑफ मेनी टाइप। एनर्जी एनर्जी इज ऑफ मेनी टाइप्स। एनर्जी कई तरह की होती है, जैसे कि लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिफ्थ न्यूक्लियर एनर्जी, एंड सिक्स्थ ग्रेविटेशनल एनर्जी, सेवंथ काइनेटिक एनर्जी, एट पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सब कुछ एनर्जी के टाइप होते हैं। दीज ऑल आर द टाइप
इससे लाइट एनर्जी हुई, केमिकल एनर्जी हुई, सोलर एनर्जी हुई, न्यूक्लियर एनर्जी हुई, ग्रेविटेशनल एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी हुई। ये सभी जो होते हैं एनर्जी के प्रकार होते हैं और इन्हें हम अलग अलग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। ये हमें काम करने के कैपेबल बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दो एनर्जी डेट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों को हम कहते हैं कंबाइन में मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। बोथ दीज एनर्जीज आर गोइंग टू बी मैकेनिकल एनर्जीज। तो सबसे पहले एनर्जी पे हम जाते हैं, डेट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी which is present within a body by virtue of its motion। वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के पास आती है उसके मोशन की वजह से। एवरी मूविंग बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, इफ द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट एंड हैव सम मास, इन दैट कंडीशन इट विल possess काइनेटिक एनर्जी। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। तो हम देखते हैं उस काइनेटिक एनर्जी। So energy possessed by the body due to its motion, due to its motion। वो एनर्जी जो कि बॉडी के अंदर आती है उसके मोशन की वजह से, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बुलेट फायर करते हैं, व्हेन अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन, तो एक वेलोसिटी से बुलेट मूव करती है एंड जब वो एक वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। देयर इज काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट विद इन द बॉडी। फर्स्ट, व्हेन bullet fired from gun it possess काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। वहीं इन सेकंड केस, विंड मिल possess एनर्जी विंड मिल रोटेट। हमने देखा है जब विंड मिल रोटेट होता है, मोशन करता है, यहाँ से अगर ये हमारा बड़ा सा विंड मिल है ये, और ये रोटेशन कर रहा है, इट इज गोइंग टू रोटेट, और इसके साथ यहाँ पर जनरेटर लगे होते हैं। इधर इधर ये बड़ा सा जनरेटर है ये, और यहाँ से दो प्लस माइनस वायर जा रहे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं। यहाँ से जो एयर आ रही होती है, ये एयर जो आ रही है इसे रोटेट कराती है, और रोटेट होने से ये एनर्जी पैदा करता है, मोशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी आती है। सो विंड मिल जब रोटेट करता है तो प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी, प्रोड्यूसेस विंड मिल रोटेट्स प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, विंड मिल ही नहीं, हाँ, जो पावर प्लांट, हाइड्रोजन पावर प्लांट होते हैं जिनके हम वाटर में डैम बनाते हैं, वहाँ पे हम पावर प्लांट लगाते हैं, यहाँ पे उसके अंदर भी
यहाँ से जैसे कि ये डैम था और यहाँ हमारी मोटर लगी थी, मोटर का शाफ्ट था इस तरीके से कुछ, यहाँ हम ऐसे नहीं, और जब यहाँ से वाटर इस यहाँ पे गिरता है, यहाँ से वाट या ऊपर से क्यों गिरा है, हम यहाँ से वाटर को ओपन करते हैं और यहाँ से कुछ अमाउंट में वाटर यूँ आता है, यूँ जाता है वाटर, यूँ इसमें रोटेशन होता है, इस तरीके का रोटेशन होता है, मोशन होता है, और ये जनरेटर, ये कनेक्ट होता है जनरेटर से, और यहाँ से ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो इसमें भी मोशन है और इस मोशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे जो तो वाटर मोशन करा रहा है और यहाँ पर एयर ने मोशन कराया, वाटर हो या एयर हो, काइनेटिक एनर्जी के लिए मेन है मोशन। जब बॉडी के अंदर मोशन आता है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नोट डाउन। नाउ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला अब हम देखेंगे। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आता है। काइनेटिक एनर्जी को हम के ई इक्वल्स टू 1/2 mv² के फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, जहां पे हमारा m जो है मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी, and v is the velocity of the body। n जो है बॉडी का मास है, v जो है बॉडी की वेलोसिटी है, और इन दोनों को मिलाकर के हमारा फॉर्मूला 1/2 mv² बनता है। 1/2 mv² ये हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब हम इसको देखेंगे कि हम किस तरीके से इसे ड्राइव करते हैं। प्रूफ देखते हैं इसका। लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस प्रकार से हमें मिला, इसलिए हम देखेंगे। इट इज प्रूफ। इसके लिए हम ये सोचते हैं कि हमारा ये एक बॉक्स था, ये यहां से कुछ यहां से यहां चला एस डिस्टेंस तक, इसने अपना एक एस डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक। ये पोजीशन इसकी ए है, ये पोजीशन इसकी बी है। इसका मास जो है वो m यहाँ भी है, m यहाँ भी है। इससे मूव कराने में एक फोर्स भी अप्लाई हुई थी, जो कि जिसने इसके अंदर एक एक्सेलरेशन भी पैदा किया होगा, जिसने इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा किया होगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u हमारे पास 0 थी, और जब मूव करने आया था जो v है फाइनल वेलोसिटी जो थी v के बराबर है हमारे पास। ये सारा डाटा हमारे पास है। नाउ हम जैसा कि जानते हैं हमारे पास इक्वेशन है, उसका यूज करेंगे हम। इक्वेशन है हमारे पास फ्रॉम सेकंड लॉ या और सेकंड हाँ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम अब देखते हैं। पहले हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as = v² माइनस u²। 2as = v² माइनस u² के बराबर वैल्यू हमारे पास होती है। अब जैसा कि हमने कहा कि इनिशियल स्पीड हमारी जो भी हो, लेकिन
हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती है। नाउ तो हमारे एफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वी आर गोइंग टू हैव, हमारे पास एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होगी, 2a को हम इधर कर देते हैं, a बराबर हमारे पास रहता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन का 2s, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। अभी हमारे पास एक वैल्यू एक्सेलरेशन की आ चुकी है। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड लॉ, अप्लाइंग द सेकंड लॉ। हम जानते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन की सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो मोशन का सेकंड लॉ कहता है हमसे, दैट इज एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इसमें ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बनता है एफ इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s के बराबर वैल्यू बनती है हमारी फोर्स की। फर्स्ट नोट डाउन। नाउ हम जैसे जानते हैं हमारे जो वर्क का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ एस। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये आई है तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। नाउ एस से हमारा एस कैंसिल हुआ, तो वर्क हमारे पास कितना आया, 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ एम का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ इसके बाद हम एक थ्योरम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, एक थ्योरम हम लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना भी हम वर्क करते हैं इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी और मूविंग अ बॉडी, इट कन्वर्टेड इनटू इट्स एनर्जी, हम जितना वर्क बॉडी पे करते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क डन ऑन अ बॉडी इट गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो work done by the body is in displacing from one point to another is converted
into kinetic energy is converted into kinetic energy। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे कहता है जितना भी वर्क हम करते हैं वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क को हम ऐसे काइनेटिक एनर्जी को मिल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 mv² 1/2 mu²। और अगर हम 1/2 mu² को के इनिशियल बोलें और 1/2 mv² को 1/2 mv² को कि फाइनल बोलें तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का वो के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू 1/2 mv² एंड 1/2 mu² के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हुई हमारी 1/2 mv² माइनस mu² के बराबर काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर 1/2 यहाँ पे 1/2 m कॉमन ले लिया v² माइनस u², तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को 1/2 m v माइनस u एंड v प्लस u। इस फॉर्म में भी काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है। नाउ इफ हमने बोला अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0, तो ऐसी कंडीशन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m v माइनस 0 v प्लस 0 v माइनस 0 v प्लस 0। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv इंटू v, और ये काइनेटिक एनर्जी में दे देगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 1/2 mv² के बराबर आ जाएगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी से। तो मतलब क्या है अगर मास बढ़ेगा, इफ मास बिकम 2 टाइम तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 2 टाइम्स, और मास हम 2 टाइम कर तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम हो जाएगी। सिमिलर में ना अगर हम मास को आधा कर दें वही काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। उसी तरीके से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की हम स्पीड बढ़ा दें काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाए, डबल कर दी हमने तो 4 टाइम हो जाएगी, और आधी कर दी तो 1/4 रह जाएगी। इसी तरीके से हम इन दोनों को डिफाइन कर पाते हैं। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन रहा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने जाना एनर्जी के बारे में। आज हमने सीखा कि जो एनर्जी होती है किसी भी काम को करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। हाँ, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, और साथ ही साथ एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये हर प्रकार की एनर्जीज के लिए वैलिड होगा ये सब, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे केमिकल हो, सोलर हो। अगर एनर्जी है तो उसके डायमेंशन यही रहेंगे, एनर्जी यूनिट यही रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा एसआई टर्म्स में। डायमेंशन जो होते हैं सेम होते हैं वर्क के, mL2T-2, और दूसरा न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। एंड एनर्जी के टाइप हमारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के जो टाइप होते हैं हमारे
लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज होती हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी बॉडी में तब आती है जब उस बॉडी के अंदर मोशन होता है। वो एनर्जी जो कि बॉडी के अंदर होती है उसके मोशन की वजह से उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे जब हम बुलेट फायर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसमें मोशन आता है, वो काइनेटिक एनर्जी प्रेस करता है। विंड मिल रोटेट करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाटर मिल जब रोटेट करता है उसमें वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे आगे पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, या फिर केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, या न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के अंदर आता है। नेक्स्ट हमने जाना फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकला वो निकला E के काइनेटिक एनर्जी का 1.2 mv² के बराबर फॉर्मूला निकला। एंड सॉल्व करने पर हमें वैल्यू निकली 1/2 mv²। नाउ उसके बाद हमने ना वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना भी हम वर्क करते हैं किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये सारा का सारा जो एनर्जी होती है वो टोटल वर्क डन में चली जाती है। इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी। तो टोटल वर्क डन होता है बॉडी के द्वारा, वो सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल वर्क डन जो बॉडी के द्वारा किया जाता है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं। और ये 1.2 mv², 1.2 mu² के बराबर हो गया। अगर हमारा ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और हम चाहें तो मास को मिलकर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारा इनिशियल वैल्यू 0 है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.2 mv² के बराबर आती है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें दिख रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, मास आधा होगा तो काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाएगी। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। और वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी आधी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 1/4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे काइनेटिक एनर्जी के बारे में था। मूव डाउन।